हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एनकोडर। ओके। सो एनकोडर का क्या काम होता है? एनकोडर बेसिकली आपकी लार्ज नंबर ऑफ इनपुट बिट्स को लेस नंबर ऑफ आउटपुट बिट्स में कन्वर्ट करता है। तो पहली चीज़ तो हमें जो याद रखनी है वो ये है कि हमें जो हमारे एनकोडर हैं वहाँ पे जो अगर एन आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और एम आपके नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। ओके, सो एन क्या है? आपका नंबर ऑफ इनपुट्स और एम आपका क्या है? नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो एन जो है वो हमेशा एम से बड़ा होगा इन केस ऑफ एनकोडर। ओके। और जब हम डिकोडर की बात करेंगे तो हमारे जो आउटपुट हैं, नंबर ऑफ जो आउटपुट्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? नंबर ऑफ इनपुट्स से ज़्यादा होंगे। तो अभी हम एनकोडर की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इनपुट्स ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो इसका मतलब हम कुछ इंफॉर्मेशन जो ज़्यादा बिट्स की है उसको लेस नंबर ऑफ बिट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेसिकली एनकोडर आपका कम्युनिकेशन में यूज होता है डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशंस को एनकोड करने के लिए, ताकि एनिमी उसको समझ ना पाए। ओके, तो हम जब खुद आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम मैंने ये डेटा एनकोड करके भेजा है, या फिर आपने क्यूआर कोडर सुने होंगे, या फिर आपने कहा होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड है, यानी कि वो एनकोडेड है। एक तरीके से कोई थर्ड पर्सन उस चीज़ को नहीं देख सकता या नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकता। क्लियर? तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनकोडर्स पढ़ेंगे, लाइक पैरिटी एनकोडर, बीसीडी एनकोडर, इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर आपके पास एन आउटपुट हैं, ओके, सपोज आपके पास एन आउटपुट हैं, जो कि मैं यहाँ एम कह रहा था, तो एन है एम है, बात एक ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इनपुट जो होंगे वो हमेशा टू की पावर एन होंगे। ओके, यानी टू की पावर एम। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला हम एनकोडर देखते हैं, 4 to 2 एनकोडर। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए टू आपके आउटपुट्स हैं, आपके दो आउटपुट हैं ए वन ए नॉट। तो इनपुट कितने होंगे? टू की पावर टू, यानी कि 4। पहली चीज, तो यानी कि इनपुट्स हो गए आपके टू की पावर एन, आउटपुट हो गए आपके टू, सॉरी एन, आउटपुट हो गए आपके एन। ओके, नाउ एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंस है? मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट लाइंस होती हैं, एनकोडर में सेलेक्ट लाइंस नहीं होती हैं। ओके, तो नो सेलेक्ट लाइन। देखिए एनकोडर भी क्या कर रहा है? लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनको स्मॉल नंबर ऑफ इनपुट्स में भेज रहा है। मल्टीप्लेक्सर भी क्या कर रहा है? बहुत सारे इनपुट्स हैं उनको वन आउटपुट लाइन में सेंड कर रहा है। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एनकोडर के जो आउटपुट्स हैं वो सेलेक्ट लाइन से डिसाइडेड नहीं होते हैं, क्योंकि एनकोडर में कोई सेलेक्ट लाइन नहीं होती है। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। देन 4 to 2 एनकोडर, तो 4 आपके इनपुट्स होंगे। तो वो इनपुट्स क्या हैं आपके? y3 y2 y1 y0। ओके, देन आपके आउटपुट्स क्या हैं? a1 a0। क्लियर? तो 4 इनपुट्स हैं, y3 y2 y1 y0। तो होगा क्या? सपोज आप y3 में कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। क्लियर? y3 में आपने कोई इंफॉर्मेशन भेजी तो वो एनकोड होके इन 2 बिट्स में मिलेगी आपको। क्लियर? अब ये जो इनपुट्स हैं, ये कितने इनपुट हैं? 4। तो यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कितने बिट की हो सकती है? 4 बिट्स की। क्लियर? मैंने कहा कि आपके पास जो इनपुट्स हैं वो हैं y3 y2 y1 और y0। ओके, 4 हैं आपके पास। तो इन 4 इनपुट्स में का मतलब ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है y0 में जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी, जो आपकी नंबर ऑफ बिट्स होंगी इंफॉर्मेशन की, वो कितनी होंगी? 4। इस तरीके से y में 4 होंगी, y2 में भी 4 होंगी, y3 में भी 4 होंगी। तो ये जो नोटेशन है 0 1 2 3, ये बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है कि इस y नोट का मतलब क्या है? 0 0 0 0। तो देखिए y नोट का मतलब है 0 0 0, और इसका 1 मतलब कि इसमें इंफॉर्मेशन है अभी। क्लियर? इस तरीके से y1 को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहेंगे कि y1 में इंफॉर्मेशन है। क्लियर?
ऐसे ही जब आप y2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहेंगे y2 में इंफॉर्मेशन है, और y3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहेंगे y3 में इंफॉर्मेशन है। क्लियर? तो अब जब हम इसको अभी देखिए ड्रॉ करते हैं, फिर हम समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं एक तरीके से। क्लियर? तो अब देखिए जब हम इसको नोट करेंगे, मतलब जब हम इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो हमने यहाँ लिखा y0, y1, y2, y3। ओके, तो ये बाई मिस्टेक रिवर्स लिखे हुए थे, तो मैंने यहाँ इनको करेक्ट कर दिया है। ये y0, y1, y2 और y3 हैं, और आपके आउटपुट्स हैं a1, a0। क्लियर? अब जब मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन इसके पास है, यानी कि y0 से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, तो y0 से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब y0 क्या होगा? हाई होगा उस टाइम पे। तो y0 पे आपने क्या कर दिया? 1 लिख दिया। ओके, और बाकी सारे क्या होंगे? 0 0 0 0। अब देखिए y0 पे इंफॉर्मेशन है, तो y0 पे क्या इंफॉर्मेशन है? मतलब अगर ये हाई है तो इस पे क्या इंफॉर्मेशन है? ये 0 क्या डिनोट कर रहा है? 0। क्लियर? ये 0 क्या डिनोट कर रहा है? 0। ये 1 क्या डिनोट कर रहा है? इंफॉर्मेशन 0 1 मीन्स दिस वन। 2 क्या डिनोट करेगा? 1 0, और 3 क्या डिनोट करेगा? 1 1। ओके, तो y0 0 0 डिनोट कर रहा है, ये 0 ये डिनोट कर रहा है, तो इस पे अगर हाई होगा तो ये इसको एनकोड करेगा, और एनकोड कितनी बिट्स में करेगा? 2 बिट्स में, और क्या दे देगा आउटपुट पे? 0 0। ओके, देन नेक्स्ट, अब इस एनकोडर को पता चला कि y1 हाई है, यानी कि मुझे इस इंफॉर्मेशन को एनकोड करना है लेस नंबर ऑफ बिट्स में। क्लियर? और वो कितनी बिट्स हैं? 2 बिट्स। तो ये 1 है, तो वो क्या एनकोड करेगा उसको? 0 1। तो यहाँ पे क्या लिख देगा आंसर वो? 0 1, सॉरी 0 और 1। क्लियर? इस तरीके से y2 अगर हाई होगा तो वो उसे क्या क्या एनकोड करेगा? 1 0। तो यहाँ आ जाएगा 1 0। y3 अगर हाई होगा तो वो क्या एनकोड करेगा? 1 1। तो देखिए टेबल में देखते हैं, y0 पे 1 है। ओके, तो इसको एनकोड करना है, और ये क्या है? 0। तो कैसे एनकोड होगा? 0 0। y1 इज हाई, और रेस्ट क्या है आपके? 0 हैं। तो ये अगर 1 है तो उसको एनकोड करेगा कैसे? 0 1। y2 1 है, उसको एनकोड करेगा 1 0, इसको एनकोड करेगा 1 1। ओके, तो पॉइंट समझ में आया क्या करना है? आपको एक ट्रुथ टेबल डिजाइन करनी है जिसमें आप जितने भी इनपुट्स हैं आपके, जैसे यहाँ 4 हैं, अब सपोज अगर मैं 8 to 3 एनकोडर डिजाइन करूंगा नेक्स्ट अभी, तो मेरे पास कितने इनपुट्स होंगे? 8। तो आप यहाँ पे y7 से y0 तक लिख देंगे उन्हें, और आपके आउटपुट्स कितने होंगे? a2 a1 a0। क्लियर? और देन आप उनको 1 बाय 1 हाई करेंगे और उनकी वैल्यूज को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। चलिए अभी देखते हैं इसको भी। अब देखिए, अब मुझे आउटपुट्स ड्रॉ करने हैं, तो सपोज मुझे a1 की वैल्यू निकालनी है कि a1 की वैल्यू क्या है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे हाई है ये? यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब रोज में देखते हैं किसकी वजह से हाई है ये? y2 की वजह से। और यहाँ किसकी वजह से हाई है? y3 की वजह से। ओके, तो y2 या y3 में से कोई भी अगर हाई होगा तो a1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हमने क्या किया? y2 y3 दोनों को और ऑपरेशन किया, और वो हमारा a1 आ गया। सो दिस इज y2 प्लस y3। देन a0 में यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो इसके इनपुट पे देखा तो y1, और इसके इनपुट पे y3। तो हमने क्या किया? y1 एंड y3 इन दोनों को और कर दिया, तो यहाँ पे y1 प्लस y3। तो ये a1 और a0 आपके आउटपुट्स हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से हम एनकोडर डिजाइन करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं 8 raised to 3 एनकोडर। तो सिंपली आपके कितने इनपुट्स होंगे? y0 to y7। क्लियर? तो आपने देखिए y7 y6 5 4 3 2 1 नॉट, y0 to y7 यहाँ पे इनपुट्स लिख दिए। कितने आउटपुट्स होंगे? a2 a1 a0, ये आपने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब सपोज
आप एनकोड कर रहे हैं, ठीक। तो अगर वाई नॉट हाई है, अगर वाई नॉट हाई है तो ये इसको क्या एनकोड करेगा 3 बिट्स में, 0 0 0, क्योंकि ये सिंबल नोटेशन दिखा रहा है ना 0। तो ये इसे क्या करना है, जो भी इनपुट हाई होगा उसको एनकोड करना है। क्लियर। तो ये जो नोटेशन है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये शो कर रहे हैं कि किस में एनकोड होंगे। तो ये एनकोड होगा 0 0 0 में। अगर y1 हाई है तो एनकोडर में एक टाइम पे एक ही इनपुट हाई होगा, दो इनपुट मल्टीपल हाई नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि y नॉट भी हाई हो जाए और y4 भी हाई हो जाए, ऐसा नहीं। एक टाइम पे एक ही इनपुट हाई होगा, और जो इनपुट हाई होगा आप उसको एनकोड करेंगे उसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो सपोज अगर y1 है हाई तो 1 एनकोड होगा, कितनी बिट्स में एनकोड होगा, 3 बिट्स में, तो 0 0 1। अब सपोज y5 लेते हैं, तो देखिए y5 हाई है यहाँ पे, तो 5 एनकोड होगा कितनी बिट्स में, 3 बिट्स में, दैट इज 1 0 1। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी सेलेक्ट लाइन का कोई रोल नहीं है, सिंपल जो इनपुट आपका हाई है आप उसके नोटेशन को पढ़ेंगे और उसे 3 बिट्स में एनकोड कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप 8 टू 8 टू 3 एनकोडर डिजाइन कर रहे हैं। अब सपोज y7 हाई है तो 7 पे 1 होगा, और 7 का एनकोडिंग क्या होगा 3 बिट्स में, 1 1 1। ओके। तो बेसिकली ये बाइनरी कोडिंग है, मतलब बाइनरी फॉर्म में ये एनकोड हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप A2 A1 A0 के लिए आउटपुट्स डिसाइड करेंगे। सो A2 का आउटपुट कहाँ कहाँ से आएगा, ये ये और ये हाई है। तो इसके लिए देखिए क्या हाई है, इसके लिए 4 5 6 और 7 हाई है। तो A2 के लिए 4 5 6 7, तो ये आउटपुट हो गया। सिमिलरली फॉर A1 दिस वन, यानी कि दिस इज 2, दिस इज 3 6 7, so 2 3 6 7, दिस इज A1। इसी तरीके से A0 हो जाएगा आपका 1 3 5 7। ओके। तो अब आप y1 से लेके y7 तक की वैल्यूज को लिखेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, और जो आपको आउटपुट चाहिए, सपोज आपको A2 आउटपुट चाहिए, तो A2 आउटपुट कैसे आएगा, 4 5 6 7 को कंबाइन करके। तो आपने 4 5 6 7 को और गेट कर लिया। क्लियर। इस तरीके से आप A1 डिजाइन कर सकते हैं, इस तरीके से आप A0 डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप एनकोडर का क्या फंडा है, किस तरीके से वो काम करता है। सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो भी इनपुट आपका हाई होगा उस के नोटेशन को आपको एनकोड करना है विद द हेल्प ऑफ 3 बिट्स। अगर 7 हाई है तो 1 1 1 एनकोड हो जाएगा, और देन लास्ट में आपको उन तीनों A2 A1 A0 के आउटपुट्स को डिफाइन करना है। ओके। चलिए, अब है आपका डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। तो देखिए बीसीडी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, बीसीडी क्या होता है, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो आप किसी भी नंबर को 4 बिट्स में लिखते हैं, ठीक है। ओके। अब डेसिमल क्या होता है नोटेशन, 0 टू 9। तो आपके नंबर यहाँ कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से 9 तक। क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, y9 से y0 तक तो इनपुट्स हो जाएंगे आपके, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं y9 से y0 तक, y0, so y9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। क्लियर। अब आपको इन डेसिमल नंबर्स को या डेसिमल नोटेशन को एनकोड करना है बीसीडी में। तो बीसीडी में कितने आउटपुट होंगे, 4। क्या क्या, A3 A2 A1 A0। ओके। सो A3 A2 A1 A0 आपके 4 आउटपुट्स हो गए। फिर सेम फंडा है, अगर आपके अगर आपका y0 हाई है, अगर आपने y0 पे 1 दे रखा है तो वो क्या करेगा, 0 को एनकोड करेगा। अगर आपने y1 पे 1 दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे एक ही हाई होगा, तो अगर y1 हाई है तो 1 को वो एनकोड करेगा 4 बिट्स में। क्लियर। तो बीसीडी कहाँ तक वैलिड होता है, 9 तक। तो आप बीसीडी में 0 से 9 तक लिख सकते हैं, और 9 को कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1।
और अगर आपको 10 लिखना है तो आप क्या करेंगे, सेपरेट 4 यूनिट्स यूज करेंगे 1 लिखने के लिए और सेपरेट यूज करेंगे 4 0 के लिए। क्लियर? तो देखिए आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, देखिए ये टेबल दिखने में बड़ी है बट कुछ नहीं है, सिंपल आपको वैल्यूज देखिए, आप यहाँ पे हर एक रो में आप एक वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे बस। जब आप y नॉट को हाई रखेंगे, नेक्स्ट में आप y1 को हाई रखेंगे, फिर आप y2 को हाई रखेंगे। और ऐसा नहीं है, आप इस टेबल को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ y नॉट हो सकता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चॉइस आपकी है, आप टेबल कैसे बना रहे हैं। अब देखिए y9 को देखते हैं। ओके, सो y9 क्या है, हाई है, तो वो क्या करेगा, 9 को एनकोड करेगा बीसीडी में, और 9 को एनकोड करके बीसीडी में कैसे लिखते हैं, 1001। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तीसरा एग्जांपल हम कर रहे हैं एनकोडर का। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू लिख लेंगे। तो A3 देखिए कहाँ हाई है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये क्या है आपके y8 y9। ओके, सो A3 इज y8 प्लस y9। ओके, इस तरीके से हम A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू एंड A0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए A2 इन 4 जगहों पे हाई है, और ये 4 कौन से हैं वैल्यूज, 4, 5, 6, 7। सो 4, 5, 6 एंड 7, सो दिस इज A2। क्लियर? इस तरीके से आप A1 फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से हम A0 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा कि क्या इनपुट्स लेंगे A1 और A0 में, और उसके बाद फिर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए A3 क्या होगा, y8 y9, यहाँ आपने ड्रॉ कर दिया। A2 क्या होगा, 4, 5, 6, 7, सो दिस इज 4, 5, 6, 7। A1 कितना है, 2, 3, 6, 7। तो देखिए A1 इज 2, 3, 7 एंड 6। ओके, तो जब आप डायग्राम बना रहे होंगे तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, ताकि कनेक्शन आपके प्रॉपर आपको दिखें, और यही प्रैक्टिस करिएगा कनेक्शंस बनाने के लिए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कर देंगे तो वो गलत माना जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो जब भी आपको कोई कनेक्शन करना है किसी वायर में, तो आप कैसे करेंगे, उसमें कनेक्शन करते टाइम एक डॉट लगा के लाइन खींच देंगे। क्लियर? तो ये था आपका डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। चलिए अब देखते हैं हम प्रायोरिटी एनकोडर। ओके, तो प्रायोरिटी एनकोडर अपने आप में एक अलग टाइप का एनकोडर है, डिफरेंट एनकोडर है थोड़ा सा। इसका क्या काम होता है, ये आपको आउटपुट जनरेट करके देता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। और वो प्रायोरिटी किसके बेसिस पे देखता है, इनपुट के बेसिस पे, कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 to 2 लाइन, तो 4 आपके इनपुट्स हैं और 2 आपके आउटपुट्स हैं। 4 इनपुट्स क्या क्या हो गए, y3, y2, y1, y0, और 2 आपके जो आउटपुट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, a1 एंड a0। ओके, v एक आउटपुट है जो कि सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपके आउटपुट हाई कब आएंगे, मतलब y0 पे 1 है तब भी आउटपुट मिलेगा आपको, y1 पे भी आउटपुट मिलेगा आपको, y2 पे आउटपुट मिलेगा, y3 पे आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये सिंपल आउटपुट्स को ही दिखा रहा है। इसका इस फंक्शन से A1 A0 से या प्रायोरिटी एनकोडर से यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अब देखिए प्रायोरिटी एनकोडर काम कैसे करता है। मेन जो हमें देखना है वो ये सीखना है कि ये एनकोडर काम कैसे करता है। देखिए जो MSB होती है, तो y3 यहाँ पर आपका MSB है, y0 आपका यहाँ पे LSB है। ओके, अब y3 की प्रायोरिटी, मतलब y3 की जो वैल्यू है वो y2 y1 y0 से सबसे ज्यादा है। ओके, so y3 has the highest priority। ओके, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 1।
और y नॉट की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी। ओके, और देन फिर y3 के बाद y2 आता है और y1 आएगा। तो जिस सीक्वेंस में ये लिखे हैं उसी सीक्वेंस में इनकी प्रायोरिटी डाउन होती जाएगी। इतनी बात समझ में आई? सो y3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, y नॉट की प्रायोरिटी सबसे कम है। अब प्रायोरिटी एनकोडर क्या कहता है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसकी वैल्यू अगर 1 है, क्लियर, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसकी वैल्यू अगर 1 है तो फिर डिपेंड नहीं करता कि बाकी की वैल्यूज क्या हैं। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? सपोज यहां देखते हैं, अगर y3 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू अगर 1 है तो फिर डिपेंड नहीं करता या इससे कोई मतलब नहीं है कि y2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है और y नॉट की वैल्यू क्या है। ओके, वो या तो 0 हो या वो 1 हो, वो कुछ भी हो सकती है। बट अगर y3 की वैल्यू एक बार 1 है तो फिर ये कुछ भी हो, आंसर 1 1 ही आना है। क्लियर? तो ये प्रायोरिटी एनकोडर का काम है कि वो डिसाइड करता है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे मुझे अपने आउटपुट्स देने हैं। ओके, नेक्स्ट। अब y3 के बाद किसकी प्रायोरिटी आती है? y2 की। तो y2 अगर हाई है, ओके, y2 अगर हाई है तो फिर इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि y1 और y नॉट की क्या वैल्यूज हैं, क्योंकि y2 से नीचे इसकी प्रायोरिटी है। इस केस में y3 1 नहीं होना चाहिए। अगर y3 1 होगा तो डेफिनेटली y3 की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर y2 की प्रायोरिटी काम नहीं करेगी। तो y2 अगर 1 है तो y1 1 हो या 0 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 0 आएगा, यानी कि 2 आएगा। y1 की प्रायोरिटी अगर 1 है, अगर उसकी वैल्यू 1 है और अगर हम y1 की प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि y नॉट की वैल्यू 0 है या 1 है। ओके, इस शर्त पे कि y2 और y3 की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका y नॉट। तो y नॉट अगर 1 है तो लीस्ट प्रायोरिटी रखता है, इससे ऊपर सारे 0 होंगे तभी इसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी और आंसर क्या दिया जाएगा? 0 0। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। तो सबसे जो मेन चीज है इसकी, वो है इसकी ट्रुथ टेबल। तो देखिए क्या होगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कितने कॉम्बिनेशन है ये? 4 कॉम्बिनेशन। तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब आप थर्ड टेबल बनाएंगे, या फिर हम इसको बनाते हैं ऐसे 0 0 0 0 y3 y2 y1 y नॉट एंड सेकंड इज 0 0 0 1। नेक्स्ट है आपका 0 0 1 0 या फिर 0 0 1 1। तो देखिए ये थर्ड और फोर्थ देखिए। तो 0 0 1, अब इस डोंट केयर की कंडीशन या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा? 0 0 1 0। दिस इज 0 0 1 0। अगर 1 होगी तो क्या बन जाएगा? 0 0 1 1। 0 0 1 1। इसी तरीके से आप नीचे वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, इधर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। सिमिलरली जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप इन तीन के कॉम्बिनेशंस को रखेंगे। ओके, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे कुछ ये। तो ये 3 हो गया, दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो 4 इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 16। अब हमें क्या करना है? हमें A1 और A नॉट के लिए आउटपुट्स निकालने हैं। तो हम क्या देखेंगे? इसी के लिए A1 और A नॉट के लिए आउटपुट की वैल्यूज देखेंगे।
ओके, अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज के लिए जो भी आपको ये आंसर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो 0001 के लिए, 0001 के लिए आपके आउटपुट्स क्या हैं, 00, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 00। ओके, फर्स्ट जो है सारी ही वैल्यूज जीरो हैं, तो किसी की प्रायोरिटी चेक ही नहीं करनी है यहाँ पे, तो हमें मालूम ही नहीं कि आउटपुट क्या आएगा, 0 या 1, तो यहाँ पे हमने डोंट केयर कंडीशन ले रखी है। ओके, नेक्स्ट, अब हम वैल्यूज रख रहे हैं डोंट केयर की 0 1, तो देखिए वैल्यू वाई नॉट की 0 हो या 1 हो, ए नॉट की वैल्यू हाई आनी है, सो हम ए नॉट की वैल्यू इन दोनों कंडीशन के लिए क्या रखेंगे, 1 1, और यहाँ क्या रख देंगे, 0 0। ओके, इसी तरीके से अब ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ देखिए दो वैल्यूज हैं y1 y0, इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, यानी 0 0 से 1 1, सो 0 0 से 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन, ठीक, फॉर 0 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 0, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 1 0। ओके, सिंपल है, देखिए यहाँ पे y3 y2 की वैल्यू क्या है, 0 1, सो y3 y2 की वैल्यू 0 1। ओके, अब मुझे इस डोंट केयर कंडीशंस पे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो कॉम्बिनेशन देखिए क्या बन सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, सो 0 0 से 1 1, तो वही 0 0 से 4 कॉम्बिनेशन 1 1 बना के, और आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, 1 0, तो मैंने यहाँ पे 1 0 रख दिया। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट y3 की वैल्यू क्या है, 1, तो y3 की प्रायोरिटी क्या है, हाई, y3 की प्रायोरिटी हाई है, और उसके बाद y2 y1 y0 के जो भी कॉम्बिनेशन बने, वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं वो बने, लेकिन आउटपुट हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 1 1, क्योंकि y3 की प्रायोरिटी हाई हो गई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a नॉट a1 के लिए सब में 1 1। ओके, तो आप इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही हैं वैल्यूज, क्लियर, बट पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो अब आपने क्या किया, ये a1 और a0 की सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया, अब आप इन्हें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए पहला जीरो तो जीरो क्रॉस है, तो यहाँ देखिए क्रॉस रख दिया मैंने a1 के लिए, देन उसके बाद 1 2 3 जीरो है, तो 0 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 जीरो है, और बाकी सारी वैल्यूज 1 है, क्लियर, तो बाकी सारी वैल्यूज मैंने 1 पुट कर दी। ओके, नेक्स्ट ए नॉट की बात करें, तो देखिए पहले 0 है, तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो देखिए 0 पे क्रॉस आ गया, देन 1 पे 0 है, यहाँ 0 हो गया, 2 और 3 पे क्या वैल्यू है, 1 1, सो यहाँ पे आपने 1 1 मेंशन कर दिया, देन 4 5 6 7, सो 4 5 6 7, क्लियर, 4 5 6 7 क्या है आपके, दिस 0 0 0। ओके, देन नेक्स्ट क्या है आपके ये 1 1 1 1, तो आपने सारी ही वैल्यूज क्या पुट कर दी, 1 1 1 1। ओके, क्लियर, तो ये आपका नोटेशन यहां पर हो गया फॉर ए नॉट, क्लियर है। नाउ अब हमें क्या करना है, इनके मैप्स को सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए दो पेयर बन रहे हैं 8 8 के, तो एक ऑक्टेट का पेयर ये बन रहा है, एक ऑक्टेट का पेयर ये बन रहा है। अब देखिए जब मैं इसको आगे इसके रोज में पढ़ूंगा तो मुझे यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, देखिए ये क्या होगा, y3 बार y2 बार, दिस इज y3 बार y2, दिस इज y3 y2, एंड दिस इज y3 y2 बार। ओके, अब देखिए यहाँ क्या कॉमन आएगा, y2, तो मैंने यहाँ से y2 कॉमन ले लिया फॉर दिस ऑक्टेट। अब इसकी अगर बात करें तो ये कि यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, y3, तो मैंने y3 कॉमन ले लिया, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y3 प्लस y2, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे एक ऑक्टेट बन रहा है और एक 4 का पेयर वो क्वाड बन रहा है, सॉरी, ठीक, तो देखिए अगेन ये y3 y2 है, ये y3 y2 कॉम्प्लीमेंट है,
तो देखिए इस वाले में क्या कॉमन मिलेगा आपको, y3, तो आपने यहाँ y3 लिख लिया। अगर इस क्वाड की अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर क्या मिलेगा हमें, y1 y0 कॉम्प्लीमेंट। ओके, और यहाँ क्या होगा, y3 y2 और एक आपका ये y3 y2 बार यहाँ लिखा है। तो देखिए इस कॉलम्स में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिलेगा, y1, तो हमने यहाँ लिखा y1। अगर हम इनकी रोज में देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिलेगा, y2 बार, तो यहाँ हमने लिख दिया y2 कॉम्प्लीमेंट। तो के मैप हमें सॉल्व करना आना चाहिए अगेन, और हम के मैप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ओके, तो आप के मैप का लेक्चर देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। देन अब हमें इन A1 और A0 को विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स इंप्लीमेंट करना है। तो सिंपल हम y3 प्लस y2 A1 बना देंगे, और y3 प्लस y2 बार इंटू y1 आपका A0 आ जाएगा। ओके, और ये जो v है, दिस v इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वैलिड कंडीशन। मीन्स अगर A1 और A0 दोनों की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इस वाले पे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम प्रायोरिटी डिसाइड किसकी करेंगे जब सारी वैल्यूज जीरो हैं, तो ये जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं है हमारे लिए, मतलब हमारे जो आउटपुट्स हैं वो आउटपुट जो है वो इस वाली कंडीशन के लिए नहीं आ रहा है। तो इन सारी कंडीशंस के लिए बाकी नीचे वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि यहाँ से 1 से लेके 15 तक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो 111, तो ये वैलिड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो वैलिड कंडीशन कब होगी, जब आप चारों ही y0 y1 y2 y3 चारों के वैल्यूज को और ऑपरेशन करेंगे, मींस यहाँ से। ओके, तो ये हाई है, यहाँ देखिए कोई हाई नहीं है, तो इस v की वैल्यू क्या है, 0। क्लियर, यहाँ 1 है तो ये हाई होगा, यहाँ y1 हाई है तो यहाँ 1, यहाँ y2 1 है तो यहाँ हाई, यहाँ y3 1 है तो यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम डिजिटल सर्किट्स में इसको यूज करते हैं, और बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि हायर नंबर से, जैसे डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में एनकोड करना है, तो जनरली हम एनकोडर्स को यूज करते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि क्या एप्लीकेशन है एनकोडर का। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एनकोडर। ओके, तो आई होप आपको BCD, डेसिमल टू BCD, 8 to 3, 4 to 2 एंड प्रायोरिटी एनकोडर, ये सारे ही टॉपिक समझ में आए होंगे, और अच्छी तरीके से आप इनको पढ़िएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।